हारने वाले को रास्ते हमेशा छोटे नजर आते हैं और आखिरी दम तक लड़ने वाले के लिए रास्ते कभी खत्म नहीं होते। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथ्स जो नड्डा। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने कुछ पार्ट्स कराए थे जिसमें 8th चैप्टर का बेसिक कराया था और ये बेसिक की आज हमारी लास्ट क्लास होगी। इसके बाद हम सीधा एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले जो मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड कराई है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, उसके बाद उनके बीच का हमने रिलेशन देखा था, फिर उसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखे थे कि हम कैसे निकालते हैं, और जो मैंने कल वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको कराया था कि जो आपके एंगल्स पे वैल्यू होती है कि साइन 0 डिग्री पे 0 देता है, साइन 30 डिग्री पर क्या वैल्यू होगी, 45 पर क्या होगी, 60 पर क्या होगी, ये मैंने आपको ट्रिक के साथ कराए थे। लाला राम लाल चुप चुप रोए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं सभी पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। एक बार जाकर बेसिक की वो क्लासेस देखिए ताकि आपको पूरा का पूरा जो 8th चैप्टर है वो स्मूथली समझ आए। ठीक है, चलिए अब आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सबसे पहली बात बच्चों, आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा ये आइडेंटिटी होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री तो सबको पता है, साइन कोस थीटा, ये जो 6 फंक्शन होते हैं हम इनको बोल देते हैं कि ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री है। बट अगर हमारी बात करें आइडेंटिटी की, तो आइडेंटिटी क्या होता है बच्चों, देखिए आइडेंटिटी का मतलब होता है कि अगर आपको कोई एक ऐसी इक्वेशन दे दी जाए, एक ऐसी इक्वेशन दे दी जाए जिस पर हम कोई भी वैल्यू रखें तो वैल्यू रखने के बाद वो इक्वेशन ट्रू प्रूव हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी कहेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक इक्वेशन दे दी 2x + 3y = 2। इसका मतलब कि अगर मैं x और y की कोई भी वैल्यू रखूं और वो 2 आंसर दे दे, क्योंकि इस इक्वेशन में किसके बराबर आनी चाहिए वैल्यू, 2 के, तो वो क्या कहलाएगी, एक आइडेंटिटी कहलाएगी। अगर वो सभी वैल्यूज के लिए, मैंने ये नहीं कहा किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हो तो वो आइडेंटिटी बनेगी। फॉर ऑल वैल्यूज, सभी वैल्यूज के लिए वो क्या प्रूव हो जानी चाहिए, ट्रू प्रूव हो जानी चाहिए, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी। ऐसे ही अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात करूं तो जब इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में लिखी हो और एक आइडेंटिटी बना रही हो, यानी कि हर एक एक्यूट एंगल पर उसकी वैल्यू सेम आए, ट्रू प्रूव हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। जैसे मैं आपको 3 आइडेंटिटीज कराऊंगी और उसमें से हम बाकी रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। पहली आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, साइन के और कोस के बीच में होती है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए ऑलवेज इक्वल टू 1। यानी मैं एक्यूट एंगल कुछ भी ले लूँ, ए की वैल्यू कुछ भी ले लूँ, 0 ले लूँ, 30 ले लूँ, 40 ले लूँ, 75 वटेवर जो भी लूँ, मुझे जो रिलेशन आइडेंटिटी मिली है एक ट्रिग्नोमेट्री कि साइन स्क्वायर ए में अगर कोस स्क्वायर ए ऐड करोगे तो ऑलवेज आंसर क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। ये आइडेंटिटी आपको रिमेंबर रखनी है। ठीक है, अब ये देखिए इस आइडेंटिटी से हमें और क्या क्या फाइंड आउट हो सकता है। आप कहोगे अगर मुझे साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी हो तो हम कहेंगे ये 1 इधर था, ये कोस स्क्वायर उधर चला गया और हमारे पास क्या हो गया, 1 - कोस स्क्वायर ए। यानी साइन स्क्वायर की जगह मैं लिख सकती हूँ 1 - कोस स्क्वायर ए। ऐसे ही इस पहली आइडेंटिटी से मेरे पास एक और वैल्यू आई कि अगर हमें कोस स्क्वायर ए फाइंड आउट करना पड़ जाए तो हम इस साइन स्क्वायर ए को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये आइडेंटिटीज आपको डायरेक्ट भी यूज करनी पड़ेंगी क्वेश्चन के अंदर, तो इसको अच्छे से समझो कि हमारे पास एक आइडेंटिटी थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अगर हम ऐड करते हैं तो ऑलवेज आंसर क्या देगा, 1 देगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए। यही बताया ना मैंने आइडेंटिटी की डेफिनेशन। उसके बाद यहाँ से 2 रिलेशन निकल कर आए कि जब मुझे साइन स्क्वायर ए चाहिए था तो मैं साइन स्क्वायर ए की जगह लिख सकती हूँ 1 - कोस स्क्वायर ए, और जब मुझे कोस स्क्वायर ए निकालना था तो मैं साइन स्क्वायर ए को उस साइड ले गई और कोस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 - साइन स्क्वायर ए। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड आइडेंटिटी की। सेकंड आइडेंटिटी होती है हमारी कि 1 + टेंजेंट स्क्वायर ए अगर कभी भी हो तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा बच्चों, सेकेंड स्क्वायर ए के। आपके पास पहली आइडेंटिटी ये थी,
इससे आपने ये दो इक्वेशंस फाइंड आउट करी। अब आप दूसरी आइडेंटिटी ये याद रखोगे कि tan और सीकेंट में क्या रिलेशन होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए ऑलवेज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। अब अगर यहाँ से आपको क्या निकालना पड़ जाए बच्चों, टेंजेंट स्क्वायर ए निकालना पड़ जाए, तो आप क्या कहोगे कि ये सीकेंट स्क्वायर ए है, यहाँ पर 1 इस साइड प्लस में है, उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो टेंजेंट स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर ए -1 जब हमें नीड पड़ेगी। ठीक है, आपको ये अपने माइंड में रिटेन रखना है, मेमोरियल रखनी है ये चीज़ें कि हाँ मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इन दो रिलेशन से कौन कौन से वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। उसके बाद देखिए, अगर आपको निकालना होता क्या सीकेंट स्क्वायर है तो आपको सीधा पता है क्या होगा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है। अब जैसे इसमें इक्वल टू 1 था, अगर हमें कहीं 1 पुट करना हो तो हम क्या कहेंगे, सीकेंट स्क्वायर है, और ये टेंजेंट स्क्वायर है उधर गया, माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से भी हमारे पास दो अदर रिलेशन निकल कर आए इस आइडेंटिटी से कि अगर हमें कहीं टेंजेंट स्क्वायर ए दिया हो और हमें नीड किसकी हो बच्चों, सीकेंट की हो, तो हम इस रिलेशन का यूज करके वहां लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर ए -1। कैसे लिखते हैं, ये जब आप एक्सरसाइज करोगे और उसमें आपको ये बोला जाएगा कि राइट करके दिखाइए साइन ए को कोस ए की फॉर्म में, टेंजेंट ए की फॉर्म में, सीकेंट ए की फॉर्म में, किसी एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को देगा और कहेगा इसको डिफरेंट की फॉर्म में, बाकी जो अदर 5 बचते हैं उनकी फॉर्म में लिख के दिखाइए। तो आपको जितने भी मैंने बेसिक कराए हैं सभी के सभी वहां काम आएंगे। ठीक है, एक बार बेसिक अच्छे से कर लीजिए, इसके बाद जैसे ही मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगी, जिस बच्चे का बेसिक क्लियर हो गया होगा वो अच्छे से उसको कवर अप कर पाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है कि 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, इसका रिलेशन किसके साथ होता है, कोसिकेंट स्क्वायर ए के साथ, इस आइडेंटिटी में। इसका मतलब आपको ये एक और आइडेंटिटी याद रखनी है क्या, कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए ऑलवेज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। अब ऐसे ही यहाँ से भी आपके पास रिलेशन आएंगे कि अगर आपको कोट स्क्वायर ए कहीं निकालना है तो आप उसकी जगह क्या रख सकते हो, कोसिकेंट स्क्वायर ए -1। ऐसे भी अगर कहीं यूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो हम इसकी जगह ये यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही एक रिलेशन आएगा कि कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये सभी के सभी जो आइडेंटिटी से रिलेशन आया, आइडेंटिटी तो 3 ही याद करनी है आपको। अगर आपने 3 याद कर ली तो इनको तो आप अपने आप फाइंड आउट कर सकते हो, और जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करते करते आपको ये चीज़ें याद रह जाएंगी। ठीक है, आपकी मेमोरी में ये चीज़ें फिट हो जाएंगी। तो चलिए एक बार सभी बच्चे मेरे साथ रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, ताकि अभी आपको ये चीज़ें याद रह जाए और आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए मेरे साथ बोलेंगे सभी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। कुछ बच्चे हैं जो मन में रिपीट कर रहे हैं। बच्चा मन में करने से कुछ नहीं होगा, आपको बोलकर करना होगा। जो चीज़ें हम बोलकर रिवाइज करते हैं वो ज़्यादा देर तक याद रहती है। तो चलिए बोलकर कीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। वेरी गुड, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये आपकी पहली आइडेंटिटी। बाकी इनसे आप फाइंड आउट आराम से कर सकते हो। उसके बाद सेकंड आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। यानी जब हम इन आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं ना, तो साइन का रिलेशन कोस के साथ है, टेंजेंट का रिलेशन सीकेंट के साथ है, और कोटेंजेंट का रिलेशन कोसिकेंट के साथ है। बट जो हमने इनके वैसे रिलेशन किए थे कि कौन किसका अपोजिट है, तो हमने किया था साइन किसका होता था बच्चों, कोस का होता था। सॉरी, साइन आपका कोसिकेंट का होता था और कोस आपका सीकेंट का होता था, और टेंजेंट कोटेंजेंट का होता था। तो आप बिल्कुल ध्यान से करिएगा, कहीं उसमें और इसमें पजल ना हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ किसका रिलेशन किसके साथ होता है, टेंजेंट का सीकेंट के साथ होता है और कोटेंजेंट का कोसिकेंट के साथ होता है। तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर है, और 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, ये थी आज की क्लास। इसी के साथ आपका बेसिक खत्म होता है, और हम नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आएंगे उसमें हम चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 8th चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज सीधा शुरू करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स,
अगर आपने सभी बेसिक के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, एक बार जाकर उनको जरूर विजिट कीजिएगा ताकि चैप्टर आपको स्मूथली समझ आए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सी यू टुमारो।